पहले ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी, फिर राजस्थान की संजू बिश्नोई और अब बेंगलुरु की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिल्पा, जिसने अपनी ही जान ले ली और वो भी तब जब वो गर्भवती थी। इन सब की मौत का कारण पता है आपको? दहेज। किसी को स्कॉर्पियो चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, और अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो बस लड़की को मारो, पीटो, उत्पीड़न करो, और तब भी डिमांड पूरी ना हो तो मौत के घाट उतार दो। निक्की का ही वीडियो आप देख लीजिए। पति तो पीट ही रहा है और सास भी साथ साथ हाथापाई कर रही है, पर इनकी शक्लें देखकर लग रहा है कि इन्हें जरा भी शर्म इस वक्त आ रही होगी। निक्की को जबरदस्ती खींच खींच कर पीटा गया, पर कोई भी बोला नहीं। लेकिन क्यों? सब मूक दर्शक बने रहे। क्या निक्की की ऐसी हालत देखकर किसी को दया नहीं आई? क्या निक्की की चीखें सुनकर किसी का मन तरसा नहीं? क्या वहां पर खड़े किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि निक्की के बेरहम पति को कोई रोके, जिसके सिर खून उस वक्त सवार था? सब चुप थे। लेकिन क्यों? घर में और भी तो लोग वहां पर रहे होंगे, तो सब वहां कहां थे? किसी ने किसी को रोका क्यों नहीं? सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन जिस समाज में महिलाएं ऊंचे ऊंचे पदों को हासिल कर रही हैं, सत्ता की कुर्सी पर काबिज हैं, फाइटर जेट्स चला रही हैं, बॉर्डर पर दुश्मनों की गोलियों का जवाब दे रही हैं, उसी समाज की एक घिनौनी सच्चाई ये भी है कि आज भी कई महिलाओं को दहेज के चलते उत्पीड़न और फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा ये बताता है कि साल 2022 में 6000 महिलाओं को दहेज के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। सोचिए, 6000 कोई आम संख्या नहीं है। 2022 के अंत तक भारत की अदालतों में दहेज से जुड़े 60,577 मामले लंबित थे। अब सोचिए, जहां बात महिला सशक्तिकरण की हो रही है, वहां पर ये आंकड़े आज के समाज को आईना दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, चीख चीख कर सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब दहेज मांगना कानूनन अपराध है, तो फिर क्यों कई लोग आज भी बहू घर लाने के बदले दहेज मांगते हैं? क्या इनको कानून का डर नहीं है? दहेज में किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को हीरे जवाहरात चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को फ्लैट चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, तो खुद खरीदो। पत्नी से क्यों मांग रहे हो, या फिर उनके घर वालों से क्यों मांग रहे हो? और अगर खुद नहीं खरीद सकते तो दूसरे से उम्मीद क्यों फिर? अब निक्की के परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज के आरोप तो लगाए हैं, और उस लिहाज से निक्की के ससुराल वालों को ही आप देख लीजिए। क्या उसके पति के पास पैसे नहीं थे खुद की गाड़ी खरीदने के? नौजवान था, खुद पैसे कमा सकता था, तो मेहनत क्यों नहीं की? शौक बड़े हैं तो मेहनत भी तो बड़ी ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे रहो और शौक आपके सारे पूरे हो जाएंगे घर बैठे बैठे ही। शौक खुद के हैं और दबाव सारा पत्नी और उसके परिवार वालों पर। यानी खुद निक्की का पति आराम फरमाना चाहता था और उसके शौक पूरे करे निक्की और निक्की का परिवार। ये ख्वाब आखिर आए कहां से? ये सोच भी कहां से आई? और इतनी महंगी डिमांडों के बाद भी शर्म नहीं आई तो निक्की पर हाथ उठाया। पर किस हक से? पत्नी है तो उस पर दादागिरी चलेगी? ये सोच कैसे? और तो और निक्की बकायदा घर का खर्च भी उठाती थी, अपना एक छोटा सा पार्लर भी वो चलाती थी। फिर भी ससुराल वालों का लालच देखिए खत्म नहीं हुआ। निक्की की तरह ही एक और कहानी है राजस्थान की संजू की भी। खुद लेक्चरर थी, बच्चों को मजबूत बनना सिखाती थी, उनको पढ़ाती थी, पर अपने ही ससुराल वालों के आगे वो टूट गई। ससुराल वालों पर यह आरोप है कि शादी के 10 साल बाद भी वो लगातार हर बार दहेज की मांग कर रहे थे। दहेज के चलते कितना सारा सामान पहले ही संजू के ससुराल वालों को दे दिया गया था, और फिर भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ था। देखिए, इस लालच का नतीजा यही है कि आज संजू हम सब के बीच नहीं है। आरोप तो ये भी थे कि संजू को जलाया भी गया था। सोचिए, दहेज लोभी ये कलयुगी दानव नहीं तो और फिर क्या है, जिनके लालच का कभी अंत ही नहीं होता है। नई गाड़ियां चाहिए, नया सामान चाहिए, नया घर चाहिए, पर सब फ्री में। और ये फ्री आएगा कहां से? दहेज से। सबसे पहले तो दहेज लोग ये बताएं कि आखिर इतना सारा सामान लेकर, ये नए नए सामान, नई नई गाड़ियां जोड़कर वो जाएंगे कहाँ? इससे क्या उनको स्वर्ग मिल जाएगा या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? किसी परिवार को, किसी की बेटी को परेशान करके आखिर इन दहेज लोभियों को मिलता क्या है? उस बेटी के साथ साथ ये दहेज लोभी उसके पूरे परिवार को भी नोच डालते हैं, उनको नोच कर खा जाते हैं। ऐसी स्थिति उस परिवार के सामने ला खड़ी कर देते हैं कि वो परिवार जिसने अपनी ही बेटी उन्हें सौंपी, वही दाने दाने को मोहताज हो जाए, और फिर इनकी लालच फिर भी खत्म नहीं होती। सोचिए, उस परिवार पर आखिर क्या बीतती होगी जिसने अपनी बेटी दे दी, शादी में लाखों रुपए लगा के अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। उस माँ बाप को तो यही उम्मीद है ना कि जिस घर में उनकी बेटी जा रही है उसे सारी खुशियां वहां पर मिले, पूरा सम्मान मिले, इज्जत मिले, लोग उसकी बातें माने। पर वो खुशियां तो छोड़िए, ये दहेज लोभी तो इस ताक में बैठे रहते हैं कि कैसे उनकी बेटी इनके घर पर आए और फिर उसके नाम पर ये उस परिवार का सब कुछ छीन लें। अजीब तो है, पर हमारे समाज की
सच्चाई है ये। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, सुधा मूर्ति, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दीपिका पादुकोण, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और पूर्व में इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, नीरजा भनोट और उससे भी पूर्व रानी लक्ष्मीबाई, रानी चिन्नम्मा, रजिया सुल्तान। इन नामों के आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया ने इनकी ताकत देखी है, इतिहास इनका गवाह है। अपने अपने क्षेत्र में ये सब पारंगत हैं, निपुण हैं, जिन्होंने बता दिया कि जमीन से लेकर आसमान तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं पुरुषों से कम हो। परिस्थिति कोई भी रही हो, इन महिलाओं ने अपना डंका बजाया है। माना इनके आगे बहुत सारी चुनौतियां रही होंगी, पर इन्होंने हार नहीं मानी, और सबसे जरूरी इनकी परवरिश और परिवार का साथ इनकी ढाल था। बस इसी तरह हर एक महिला हकदार है एक अच्छे माहौल की, अच्छी शिक्षा की, अच्छी परवरिश की, और सबसे जरूरी एक अच्छे परिवार की, फिर चाहे वो ससुराल वाले ही क्यों ना हो। दहेज खुद एक दानव है जो अपने साथ लोभ, लालच जैसे राक्षसों को साथ लेकर आता है, और ये राक्षस कहीं और नहीं, हम सबके अंदर ही हैं। अभी हम पर है कि हम इन्हें कैद रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि इनका आजाद होना मतलब परिवारों की बर्बादी, कलह, क्लेश, अशांति, और बस वही अंत जो निक्की को मिला, राजस्थान की संजू को मिला, बैंगलोर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिल्पा को मिला। बस आप सबसे यही अनुरोध है कि अब तक कई बेटियां उस दहेज रूपी दानव के मुंह में समा चुकी हैं, अब और नहीं। आप में से कईयों की बेटियां होंगी, कईयों के बेटे होंगे, आप बहू लाने की तैयारी कर रहे होंगे या बेटी को विदा करने की तैयारी। तो बस आपको करना इतना है कि ना दहेज लेना है और ना दहेज देना है। बस एक दूसरे के परिवारों से इतना वादा करना है कि बहू और बेटी दोनों खुश रहें। क्या पता आने वाले भविष्य में आपकी ही बहू, बेटी इस देश की कमान संभाले, या अंतरिक्ष में तिरंगा फहरा कर आए, या सरहद पर सीना तानकर देश की रक्षा की बागडोर अपने हाथ में संभाले।